जय हिंद दोस्तों। आज हमारी टीम अहमदनगर महाराष्ट्र में काष्टी में दलवी जी हैं, इनके पास आए हैं। और चन्ना डेयरी से सोनू अशोक जी जो है हमको लेके आए हैं। और हमारे साथ में हमारी टीम में हरविंदर हैं, लाल जी हैं। तो हमारा काम ये है कि वहाँ से जो पशु खरीद के आते हैं, हम ये देखने के लिए आते हैं कि यहाँ आकर के वो कैसे हैं। इनको साथ में इसलिए लाते हैं ताकि आमने सामने बात हो सके कि जैसे इन्होंने वहाँ इनको रस्सा थमाया था, जिस भाव में दिए थे, जितना दूध बताया था, क्या वैसा है? क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि पंजाब से जो ख़रीदारी होती है वो यहाँ आकर के वैसा नहीं रहता है। गाय दूध कम देती है, बीमार हो जाती है, तो और भी तरह तरह की कमियां बताई गई हैं। हम उन्हीं को परखने के लिए यहाँ आए हैं और कम से कम 100 से अधिक जगह पर हम जा चुके हैं। आज दलवी जी के पास आए हैं तो इनसे बात करते हैं। दलवी जी, पूरा क्या नाम है? दत्तात्रेय मानिक दळवी। तो इनको जानते हो? जानते हैं ना। कैसे? 6 महीने के पहले हम उधर गए थे, उनके पास से 3 गाड़ी लाई। इनसे इनकी कितनी गाय ला चुके हैं इनसे? अभी 33 गाय लाई हैं? 33 33? हाँ, इनसे? 33 हैं? 33। लूटा खूब दबा के? हाँ खूब लूटा दबा के हाँ। इन्होंने? क्या क्या? खूब लूटा तुमको? नहीं नहीं, लुटा नहीं। लूटा नहीं? नहीं सामने बैठे इसलिए कर रहे हो? नहीं नहीं, वैसा नहीं है। वो एक गाय जो फंडर दी है वो वैसे उसका पैसा वापस देने वाले हैं मेरे को। हाँ बताओ भाई, बोल दिया इनको। वो क्यों दी फंडर फिर? अंकल जिससे ली थी ना, हाँ उनसे 3 गाय ली थी हमने। अच्छा। वो जैसे अब किसी से ज्यादा व्यापार लंबा करते हैं ना 20-25 तो इतने साल- डरते क्यों? इतनी दूर बैठे हो नहीं नहीं, पास में? डरने की बात नहीं है। हाँ। वैसे ही जिससे हम 20-25 साल पुराना धंधा है, रिलेशन है, प्यार है, अगर वो बोल देगा प्रेग्नेंट है, इन्होंने हमारे भरोसे ले ली, हमने उसके भरोसे ले ली। इनकी गाड़ी जब लोड होगी वहां से, तो अपना डीड बना जो स्टॉपेज हुआ वहां पे इन्होंने बोला, मैंने कहा चेक करवा लो आप। वहां पे डॉक्टर के पास चेक करवाई और डॉक्टर ने गलत बता दिया ये प्रेग्नेंट है, हाँ, जबकि वो प्रेग्नेंट नहीं थी। यहाँ पे इनको आके घर पे पता चला। अच्छा। डीड वाले डॉक्टर ने बोल दिया ये प्रेग्नेंट है। इन्होंने बोल दिया, हमको नहीं बोला। ये 2 महीने बाद जब गाड़ी लेने आए, गाड़ी एक और लेनी थी, इन्होंने बोला भी वो गाय प्रेग्नेंट नहीं है, भी मैंने चेक करवा ली है, वो खाली है। अब जिससे ली है गाय, वो माने चाहे ना माने, हमने तो इनको बोल दिया आपको गाय के बदले गाय ले देंगे। तो तुमको भुगतना पड़ेगा। हमको भुगतना तो पड़ेगा। क्यों गलत आदमी पर लेके गए? गलत आदमी अंकल, वो भरोसा अब तुमको लालच होगा कोई? अभी तो उससे ऊपर भरोसा करेंगे ही नहीं कभी। अभी अगर किसी से जानवर लेंगे तो पहले चेक करवाएंगे। कितने की गाय थी वो गाय थी 3 ली थी हमने, 1,65,000 की। सही है। सही है। तो वो जो खाली निकल गई है हाँ जी, हाँ जी। तो वो किसी तरह प्रेग्नेंट नहीं हो सकती? नहीं, वो अभी रखी है इन्होंने। मैंने कहा बोला है कोई मेडिसिन तुम्हारे पास कोई इलाज है? देसी इलाज है उसका, क्या है? होम्योपैथिक का। क्या है? होम्योपैथी में लिक्विड ना वो आती है दवाई, उससे पहले 100 ग्राम अपना हल्दी और 200 ग्राम तेल सरसों का दे के ना पिला के, वो 15 दिन डोज देनी है। 4-4 बूंदे हर आधे घंटे में, दिन में 4-5 बार गाय को दो। उससे है प्रेगनेंसी, जो अपना सीमा रखवाएंगे वो ठहर जाएगा गाय के ऊपर, फिर वो प्रेग्नेंट हो सकती है। हो सकती है हाँ, या हो जाएगी? हो सकती भी है, हो जाएगी भी। अच्छा। यानी कि चांस पूरे है। वैसे तो दवाई भेज दो, मैं अपनी एनजीओ से तुमको 1000 रुपये दे वही देंगे। अपनी इनको बोला भी मैं दवाई इनको नहीं, कोरियर से 1000 रुपये भेजूंगा। तुमको हम दे देंगे अपनी एनजीओ नहीं से। नहीं, कोरियर से भिजवाएंगे इनको। अभी अच्छा। कोरियर से, पंजाब से इनको कोरियन के एड्रेस से कोरियर करवा के भिजवा देंगे। तो अगर ना ठीक हुई फिर तो इनको बोला है गाय लेके देंगे हम। गाय लेके दोगे? हाँ, कितने फिर- वाली? जितने वाली लेके दी है। कितने वाली है? 55,000 के। तो कितने की लेके दोगे? 55 की लेके देंगे। उसमें ठगी कैसे मारोगे फिर? ठगी तो बजनी नहीं, आगे कौन सी ठगी अच्छा, बजनी वो है? तुम लोग वहाँ किसानों से कैसे मिल जाते हो? किसानों से अंकल अभी वो कहते हैं हमारी ये वाली निकलवा दो। नहीं नहीं, वैसे नहीं है, ये नहीं है, जो ग्राहक को पसंद है। हाँ। अभी इन्होंने हमारे से 33 गाय खरीदी है। इनको जबरदस्ती तुम्हारा से मामला कोई ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, 33 गाय से इन्होंने अपनी मर्जी से गाय ली है। सही है। सही है। और जो गलत गाय है वो हमने खुद नहीं लेने दी इनके। अच्छा। इन्होंने 1 साल से मेरे से जुड़े हैं। अभी 20 दिन पहले भी एक लेके गए हैं। अगर इनको मैं गलत माल दिलाता या इनसे साथ गलत करता, तो मैं इनके घर पे, अभी फार्म पे बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, तो किस मुंह से मैं इनके पास नहीं, आता? वो जो तुमने हमको वीडियो दिखाई, हाँ जी, हाँ ये गाय जो यहाँ पर खड़ी हुई है, हाँ जी, तो हाँ जी। उसमें तो बहुत कमजोर है वो।
कौन सी? ये सारी गाय? ये तो इन्होंने पाली है। आप वीडियो तो शॉर्ट तो लेके देखो, इनको तो प्रेग्नेंट लेके दी थी 4-4 5-5 महीने की। हाँ। और इनसे तो अभी जो आज की डेट में पंजाब में माल बिक रहा है तंदुरुस्ती वाला, बॉडी वाला, वो हर चीज इनकी तो गाय में है। फिर कैसे कहते हैं खराब माल आता है? वो खराब नहीं हो, एक गाय के ऊपर एक उनका हो गया जो अच्छा, खाली निकल वो जो एक सफेद वाली घूम रही है जो ये अभी आगे आकर के इधर घूम गई, तो ये कितने की लाए थे? 55,000 की 55,000 की। कब तक ब्याएगी ये? बे गई ना अभी। ब्याह गई है? हाँ। क्या दिया इसने? बच्चे है, तो दूध? बच्ची है। अच्छा, दूध कितना? अभी 4 दिन हो गए, 12-13 लीटर दे रही है। 4 दिन हो गए हैं, 12-13 लीटर दे रही है। अभी खीस है। कितने बजे आओगे? वो जाएगी जी 20 के पार जाएगी जाएगी। 55,000 की। हाँ जी। तो ये तो कहते हैं यहाँ पर 20 लीटर वाली 1 लाख से ऊपर मिलती है। वो फिर ऐसा है ना, वो जो ब्रीड के ऊपर है ना अंकल, कोई क्रॉस ब्रीड में है, कोई एचएफ में है, कोई ऐसे ब्रीड के ऊपर आती है। अच्छा, वो ट्रक में से तुम कैसे किराया रख लेते हो? ट्रक में से, भाड़े में से? भाड़े में से तो ट्रांसपोर्ट वाला लेता है, हमने ये तो कौन सा लेना है? वो कैसे बात अभी पहले इनका कर? फायदा करवाया, ये वीजा आपका ऑनलाइन चल रहा है। आपके ऑनलाइन के माध्यम में ही बताना चाहूंगा, अभी इन्होंने 7 गाय ली, हाँ। ये 20 दिन पहले। अच्छा, ट्रक का भाड़ा था इनका अहमदनगर का 95, कितना लगा? 67,000 लगा। कितना? 66। इनका 66 66,000 में। वो तो इनका- मंदा चल रहा था नहीं, इसलिए। मंदे की बात नहीं है। हाँ। इनके ऐसा हो गया ना, जो इनके एक ट्रक में जाना था, ट्रक में 10 भी जाती है, 7 भी जाती है। एक हमारे शोलापुर के ग्राहक थे, उन्होंने 3 गाय लेनी थी, हम्म, हाँ, तो सही। 3 गाय का भाड़ा उससे 35 उससे दिला दिया, 66,000 इनसे दिला दिया। 5,000 तुमने रख लिया। हाँ, हमने कौन सा 5,000 रुपये, हमने 5 रुपये नहीं रखे। हम गाय के कमीशन में लेंगे कि हर चीज में? फिर तो ये कल को बोलेंगे जो डॉक्यूमेंट बनते हैं उसमें भी कमीशन ले लो। नहीं, जब यहाँ आए तुम आते ही कहते हो खिलाओ खाना, तुम बैठ गए आकर अपने हक से के, तो बोलते वहाँ हैं। खिलाते हो कभी? हम अपने हक से बोलते हैं, ये घर पे भी है, तो वहाँ- पूछो इनमें वहाँ कोई खिलाया नहीं क्या? है। ऐसा घर पे रह गए हम भी। जैसे उनके घर पे, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, ये अपना घर है, जैसे मर्जी खाओ पियो। लूटने के लिए? हैं? लूटने के लिए? ना ना, लूटना किस बात है? ये आपके सामने बैठे हैं, पूछो क्यों, कितना साल लूटा इनको, क्या किया क्या नहीं है। कितनी जैसे बार करके- कितनी बार लाए हो उनसे गाय? 3 दफे लाए। 3 बार? कितनी लाए हो? 33। 33 लाए? अब की बार हमको बुलाना साथ में, ठीक है, फिर हम तुमको बताएंगे कितना सच कितना हुआ। अंकल भी साथ में चलेंगे परचेज हाँ, करने ठीक के। है। तो हमको पहले क्यों नहीं बुलाते? आप भी मालूम होगा इन घर पे आए। कोशिश इन्होंने आपसे, इनके जो एक साले हैं ना इनके, वो आपकी वीडियो बहुत ज्यादा देखते हैं। वो उन्होंने लिंक किया, हमने बोला भी आपको, पर आपको उस टाइम नहीं था, आप ब्याज गए हुए थे। आपने 3 दफा आया, तीनों बार उन्होंने बोला था अंकल से मिलाओ, पर आपका उनसे मेल नहीं हो सका। तो ये अब जब तुम वहाँ पर जाते हो तो ये इनका व्यवहार वहाँ पर ऐसे ही रहता है जैसे यहाँ, वहाँ कुछ बदल? नहीं नहीं नहीं, हिसाब से रहता है सब। अच्छा। गाय लेते हैं, बाद में हम पैसा देते हो। अच्छा, तो आपके पास कितना दूध होता है? दूध हमारा भी है 70-80 लीटर। कितने समय से कर रहे हो ये काम? 1 साल से। 1 साल से कर रहे हो? तो स्टार्टस इनके पास ही गए। स्टार्ट इनके पास किया, तो पहले तो फिर आपको जानकारी नहीं रही होगी? नहीं, जानकारी वाले थे ना मेरे साथ। आपके साथ वाले थे, हाँ। सब जानते थे। हाँ। तो हमने अब देखी है जो गाय आपने संभाली है बहुत अच्छी तरह से, ये सारी जो घूम रही हैं तो तगड़ी हैं। तगड़ी। तो वहाँ पर ऐसी नहीं थी जब लाए हो तो? नहीं, थोड़ा फर्क था? फर्क था। तो कहते हैं रास्ते में आके खराब हो जाती है? नहीं, रास्ते में कुछ नहीं फर्क पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। तो कितना पैसा लगा आपका फिर? अब भाई देखो ना, उस टाइम लगा था 4-4.5 लाख रुपए गए थे, 5 लाख तक। तो आपका अपना पैसा था? नहीं, डेयरी वाले का कुछ लोन ले आए। कितनी जमीन है आपके पास? 2 एकड़, 2 एकड़? छोटे किसान हो छोटे किसान। तो घर तो बहुत बढ़िया साफ सुथरा रखते। ये किस्मत का खेल है ना। अच्छा, तो अब जो लोन लिया था उतर गया सारा? नहीं, आप भी चालू हो गया ना दूध। अच्छा, अब उतरना शुरू हो गया। हाँ, उतरना चालू। कितनी गाय रखने का इरादा है? आप 11 गए। हिसाब किताब कौन रखते हो? तुम रखते हो, बीवी रखती है? दोनों भी रखते हैं। उसको पैसे देते हो? खुद ही रख लेते हो? उनके पास पैसा है सब। अच्छा, उनके पास रहते हो, चलो फिर ठीक है। यार, आपका क्या नाम है? सुरेखा। तो सारा काम आप देखते हैं? ये भी कुछ करते हैं मदद? हाँ, करते हैं ना। हैं? बच्चे करते हैं, हम सब लोग करते हैं। तो ये तो खाली घूमते होंगे बाहर? घूमते भी हैं, काम भी करते हैं। अच्छा, वो पैसा फिर दूध के आपको देते हैं? हाँ, हमारे पास ही रहता है। आपके पास ही रहता है? आप इनको दे देते हैं? हाँ, फिर जरूरत पड़ जाती है तो? अच्छा, तो कितनी गाय करनी है अभी? अभी 10-11 गाय करनी है। 10-11 गाय लेंगे। अब कितना दूध होता है? अभी हाँ, 60-70।
60-70 लीटर 60-70 लीटर है। तो क्या भाव जाता है रेट? 34 रुपये 34। 34। तो पहले तो 38-39 रुपये था। अभी कम हो गए ना। अच्छा, वो सरकार बढ़ गई इसलिए? नहीं नहीं, हाँ, रेट कम कर दिए डेयरी वालों ने। अच्छा। यूनियन बनाए इधर आप किसके सपोर्टर हो? मोदी के? मोदी के हैं? मोदी के। तो क्या दिया आपको? क्या दिया दे- कुछ नहीं? अभी 2000 आता है ना, अभी 4000 आने वाला है। अच्छा, आने वाला है। हाँ? तो मदद आती है। हाँ? खेती जमीन जो चारा वगैरह है तो यहाँ से पूरा हो जाता है? नहीं, किराए की खरीदना पड़ता है। खरीदना पड़ता है। क्या वो मिलता है फिर? 3000 रुपये टन। 3000 रुपये। तो जब जैसे कोई परेशानी आती है, कोई गाय वगैरह बीमार वगैरह हो जाती है, तो फिर कैसे डॉक्टर आता है क्या? डॉक्टर आता है। तो ये जिनसे खरीद के लाते हैं इनको फ़ोन लगाते हो कभी? नहीं, वो उनकी क्या जिम्मेदारी है? अभी 6 महीने हो गए लाए तो क्या नहीं, एक वालों इन लोगों को इलाज बहुत मालूम रहता है जिनसे आप खरीद के लाते हो ना। फोन ये लोग करते हैं बहुत ना। जानकारी रखते हैं, क्योंकि हजारों गाय इनके हाथ से निकल जाती हैं। तो कोई हर बीमारी का इनके पास इलाज होता है। तो जब आप कभी ऐसे फंसो तो इनसे भी सलाह लिया करो। ठीक है। नमस्कार। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।